हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि बकरियों से मोटे तगड़े बच्चे ऐसे प्राप्त करें। बहुत इस तरह के जो बकरी पालक हैं उनके बार बार इस तरह कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारे जो बकरियों को हम कुछ खिलाते पिलाते भी खूब हैं, फिर भी हमारी बकरियों से जो बच्चे प्राप्त होते हैं वह कुपोषण कमज़ोर होते हैं और वह उसमें जितना हम उसे खिलाते हैं उतने उस तरह के हष्ट पुष्ट बच्चे प्राप्त नहीं होते हैं। तो इसके लिए आपको क्या देना चाहिए पूरी डिटेल से आज आपको बताया जाएगा। वीडियो को स्किप करके मत देखना, पूरा देखना, स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। यदि आपको बकरी पालक के बारे में पूरी नॉलेज लेनी है तो एक विजेंद्र गोट केयर जो नया चैनल है वहाँ पर जाकर के आप बकरियों की हर तरह की दवाइयों और उनकी बीमारियों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी आपको लेनी है तो शॉर्ट में आपको यहाँ पर भी मिलेंगी। डिटेल में जाना है तो वहाँ पर जाएँ। देखो, जब भी यदि आपकी बकरियों में बच्चे यदि कमज़ोर पैदा होते हैं तब ये देख लेना चाहिए कि जो भी यदि आप उसकी बकरी हैं उससे आप पर्याप्त मात्रा में उसे न तो विटामिन्स मिल रही हैं न ही मिनरल्स मिल रहे हैं। विटामिन्स मिनरल्स में कुछ इस तरह की जो विटामिन्स और मिनरल्स यानी तत्व एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है जो कि आपकी बकरियों को नहीं मिल पा रही है। उसकी वजह से आपकी बकरियों के जो बच्चे हैं वह कमज़ोर पैदा हो रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, जैसे यदि आपकी बकरियाँ यदि प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो प्रेग्नेंट होने के बाद 2 से 3 महीने के बीच में यानी दूसरा और तीसरे महीने में आप उसकी एक तो डिवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा दे दें। आप पेट के कीड़े मारने के तौर पर आप फेनबिंडाजोल पेनाक्यूर भी आप दे सकते हैं जिसके अंदर साल्ट आता है फेनबिंडाजोल। उस टेबलेट या उसका टेबलेट 150 mg में दे सकते हैं। और लिक्विड यदि आप दे रहे हैं तो उसमें आप जिस तरह से 10 ml आप बकरियों को दे सकते हैं। उससे क्या होता है कि डिवर्मिंग कराते हैं तो उसमें होने वाला जो बच्चा है उसको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो और बकरियों को जो भी यदि आप आहार दाना मिश्रण दें वह आपकी बकरियों के शरीर पर लगे। और बकरियों को अच्छा संतुलित आहार दाना मिश्रण, संतुलित आहार का मतलब है कि जो भी यदि आप संतुलित दाना मिश्रण तैयार कर रहे हैं उसको अच्छी तरह से दें। उसमें आप मिनरल्स जो मिक्सर पाउडर आता है उनका ज़रूर ऐड करें। मिनरल मिक्सर पाउडर भी ऐसा ऐड करें जिसके अंदर कैल्शियम भी हो, फास्फोरस भी हो, विटामिन्स कौन सी हो, विटामिन बी का पूरा समूह B1 B2 B6 ये सभी हो। और तत्व के अंदर आयोडीन्स भी हो। आयोडीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इसके अंदर। आयोडीन, कॉपर, कोबाल्ट, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस इन सभी तत्वों से युक्त जो मिनरल्स आते हैं उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। मिनरल मिक्सर पाउडर बहुत अच्छी कंपनियां बनाती हैं जिस प्रकार से बोइमिन बी अल्ट्रा है और अदर कंपनियां हैं, केरस का बनाती है, वीरबेग बनाती है, अच्छे इंटास बनाती है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। उनका कोई सा भी आप मिनरल्स ले सकते हैं और आप अपनी बकरियों को 10 से 20 ग्राम पर डे के हिसाब से आप अपनी बकरियों को देते रहें। किसमें आप जो भी दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें मिला करके बकरियों को दे सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और जैसे यदि आपकी बकरी में ब्याने के 1-1.5 महीना बच्चा है, 1 महीना बच्चा है तो उस स्थिति में आप अपनी बकरियों को बायोटिन्स की मात्रा जिस तरह से बायोटिन हो, विटामिन H जो आती है वह आप अपनी बकरियों को दें। जिस तरह से मल्टीस्टार है, अदर है, जिस वाइटम H है, इस तरह का आप 2 से 5 ml पर डे के हिसाब से बकरियों को देते रहें। ये यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपकी बकरियों के जो बच्चे पैदा होंगे वह मोटे भी होंगे, तगड़े भी होंगे और पैदा होने के बाद में किसी तरह की बीमारी भी आपके बकरी के बच्चे को नहीं लगेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सी 3 बातें, एक तो आपको डिवर्मिंग, एक आपको जो संतुलित दाना आहार या मिश्रण दे रहे हैं मिनरल मिक्सर वह देते रहें, साथ में आप लास्ट स्टेज में आप बायोटिन्स विटामिन H का प्रयोग बकरियों में ज़रूर करवाएं यदि बकरियों को कोई भी स्वस्थ रखना है और उसमें होने वाली जो संतान है वह भी स्वस्थ रहे। इसके लिए आपको विटामिन्स और बायोटिन H का सबसे बड़ा रोल है। ये 2-3 चीज़ें यदि आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी बकरियों के बच्चे अच्छे पैदा होंगे और जो भी यदि आप बकरी बच्चों को उनको खिलाएंगे वो भी मोटे तगड़े होंगे। तो ये वीडियो जितना हो सकता है, जो ये ट्रीटमेंट है ये सभी बकरियों के लिए सेफ है। भेड़ में भी आप कर सकते हैं। तो वीडियो जितना हो सकता है भेड़ पाला बकरी पाला उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।